नाथा प्रणवौ सोई कृपाल रघुनाथा वर्णौ विसदता सुगुण गाथा वर्णौ गुण गाथा परम रम्य गिरि बर कैलासु परम रम्य गिरि बर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु एक बार ते ही कर प्रभु गया हूँ एक बार ते ही कर प्रभु गया हूँ कर विलोक की ओर अति सुख भया हूँ विलोक की प्रभु अति सुख भया हूँ निज करड़ा दिला गरी पुछारा राम जय जय सिया बैठे सहज ही सम्मुख पाला 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 बैठे सहज ही सम्मुख पाला। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एक बार कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भोलेनाथ से भी माता पार्वती ने वही प्रश्न किया था जो आपने मेरे से किया। भरद्वाज जी को लगा कि अब जरूर मेरे प्यारे प्रभु राम जी की कथा की शुरुआत हो जाएगी। तो उनके मन में अति उदारता थी, अति उत्कंठा थी कि कब मैं रामचरित्र जी के पावन चरित्रों को श्रवण कर लेता। भगवान की कथा को गाना चाहिए, जितना मधुर हो सुनना चाहिए। मैंने कल भी बताया था, महाराज पृथु ने कहा प्रभु 2 कानों से आपकी कथा को सुनकर के तृप्ति नहीं होती तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। हम तो 2 नहीं संभाल पा रहे। 2 कान 2 कान। एक महात्मा की एक मूर्तिकार ने बड़ी सुंदर 2 मूर्तियां बनाई। एक धातु एक सा वजन और रेट में भिन्नता कर दी। एक मैदान में ले जाके रख दिया, कहा भैया एक मूर्ति इनमें से 500 रुपए वाली है, एक 5,000 रुपए वाली है। जो खोज कर लेगा, पता कर लेगा, वह पैसा दे करके ले जाए। अनेकों लोगों ने प्रयास किया। मूर्ति भी एक धातु की है, एक सी आकृति की है, एक ही रंग की है, एक समान है, पर एक 500 रुपए वाली है, एक 5,000 रुपए वाली है। ऐसा क्या है? अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया किंतु पता नहीं कर पाए। इतने में एक महात्मा ने भीड़ को देखा, जा पहुंचे। क्यों भैया, क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज, बस ये मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई हुई है, एक 500 रुपए वाली है, एक 5,000 वाली बता रहा है, लेकिन हम पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सी मूर्ति 500 रुपए की है और कौन सी 5,000 रुपए की है। महात्मा बोले अभी मैं बता देता हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, हम 5 घंटे से परेशान, ये कह रहा मैं अभी बता देता हूँ। अब महात्मा ने देखा, पास में पड़ा एक सूत्र धागा और लिया, एक मूर्ति के जैसे कान में डाला, वह धागा इस कान से दूसरे कान में निकल गया। बोले ये मूर्ति 500 रुपए की है। उसी धागा को पुनः लिया, दूसरी मूर्ति में डाला और कान से जैसे किए डाला तो वह धागा दूसरे कान से ना निकल के हृदय में प्रवेश कर गया। बोले यह मूर्ति 5,000 रुपए वाली है। भगवान की कथा में भी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। बोलो राधे राधे। सोता, श्रोता और सरोता। जो श्रोता होगा शुद्ध, हाँ वह तो यहां से वह पाएगा और यहां ले जाके रख लेगा।
आपका धन बैंक में रखा है तो सुरक्षित है, एक नंबर वाला व्हाइट मनी। और भाई करोड़ों रुपए का धन घर में रख लीजिए, कब छापा पड़ जाए बोले ब्लैक मनी इतने दिन से रखा है, चलो। घर में रखे हुए धन की भी विडंबना है। अभी लखनऊ में आपने एक न्यूज देखा हो, करोड़ों अरबों रुपए वहां सोना चांदी सब घर में रखा हुआ धन। इसी प्रकार ये कथा हृदय में जाएगी तो समझ लो बैंक में रखी हुई है, सुरक्षित है। और इसे सुनकर के सुनाना भी चाहिए। श्रवणों कथायाम, कथा को सुनने के बाद में दूसरे को सुनाना भी चाहिए। भक्ति के 3 गुण हैं, मनसा वाचा कर्मणा। भक्ति मन से भी की जाती है, वाणी के द्वारा भी की जाती है, कर्मानुसार भी की जाती है। ये माता जी के पास उनकी सेवा देते हैं, अम्मा जी के पास, रूपा विश्वकर्मा जी के पास। और मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं, ये निरंतर, चाहे रात्रि हो चाहे दिवस काल हो, एक भरत भैया और दूसरे ये, और अम्मा जी के इतने बड़े यज्ञ कार्य को कैसे सफल कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। तो ये भक्ति है, जरूरी नहीं है। अब तो लोगों को और दूसरी टेंशन हो गई है। अब बोली महाराज फोटो नहीं छपी हमारी, अब व्यक्ति नाम चाहने लगा। पर आज भी इनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना नाम नहीं चाहते। हमने पूछा भरत भाई से कि आपने कहीं, बोले महाराज जी बस अनुग्रह बना रहे, क्या फोटो इत्यादि का देना। हमने कहा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माता जी के यज्ञ का, आपको तो कहा नहीं। और पूरा परिवार, अभी उनके भाई शायद कहाँ मरवाड़ा के पास से आए हुए, नगर वासियों को सबको सूचित किया, सबको बोलते हैं, बैठालते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। हमने कल भी कहा था कि राजा साहब को तो यहाँ रहना चाहिए, वो देखिए उधर बैठ के व्यवस्था बना रहे हैं। और बोले आपने माध्यम बना दिया है, कथा के बाद में मैं उसे YouTube पर भी सुन लूंगा, और कथा तो सेव रखी हुई है, व्यवस्था भी है, एक भाई यहाँ दूसरा भाई वहां। भक्ति होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, 3 लक्षण बताए। हम करना चाहेंगे तो सहज भाव से हो जाएगी। महाराष्ट्र के भक्त हुए नरसी, उनकी पत्नी कीर्तन करते करते स्वर्ग सिधार गई। भगवान बोले चलो, अनुकूलता में भी प्रसन्नता थी, प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता है। अंधे घर वाले, घर के लोगों ने निकाल दिया। घर वालों ने कहा कि कुछ करते धरते तो हो नहीं, चलो घर से जाओ। नगर के बाहर पर्णकुटी बना करके रहते। अब जो कुछ ना करे तो इनके पास कौन रहे, तो 16 साधु रहते थे, वे भी अंधे। और कैसे रहते रहे होंगे भगवान जाने, एक तो साधु और वो भी 16। बस एक ही काम करते हैं, दिन भर कीर्तन करते हैं। भगवान की कृपा से जो कुछ मिल जाता, गुजर बसर हो जाती, और दिन भर बैठे रहते, एक ही नाम जपते, क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम जपते और भगवान उनके बीच में आके कीर्तन में बैठ जाते। ये कलयुग की प्रत्यक्ष घटनाएं ही बता रहा हूं सब आपको। उनका कीर्तन होता, भगवान कीर्तन में आके बैठ जाते, और सुमधुर कीर्तन होता तो भगवान नाचने लगते।
अब पे सारे तो अंधे हैं, दिखाई कहाँ से देगा, तो और जोर जोर से मंजीरा ढोलक इत्यादि बजाते और प्रेम से भगवान का नाम कीर्तन करते। नगर सेठ से जाकर के कह देते तो वह गृह कार्य का सामान दे देता। एक दिन बेटी के यहां से बुलावा आ गया कि मेरे ससुराल में उत्सव हो रहा है, आपको आना होगा। सूचना आई। नरसिंह जी उदास बैठे हुए थे। साधुओं ने बोला महाराज आपको क्या कष्ट हो गया? तो कहा क्या बताएं, बेटी के घर से। कहा बेटी के घर से? हाँ, जरूर चलेंगे, पर चलेंगे कैसे? तो कहा महाराज इतने सारे चेले हैं आपके, किसी से भी बैलगाड़ी मांग लेते। नरसिंह भगत पहुंचे, हिचकिचाते हुए कहा सेठ जी। कहा हाँ। बोले हमको थोड़ा सा बेटी के घर जाना। हाँ तो बिल्कुल चले जाओ। टूटी फूटी बैलगाड़ी थी वह दे दिए। भगवान आपका भला करे, बड़ी कृपा करे आपने। ऐसे दूसरे भगत के पास गए। महाराज बेटी के घर से बुलावा आया है। अच्छा हमको जाना है, क्या चाहिए? बोले बैल मिल जाते थे बड़ा अच्छा हो जाता। मरणासन्न गति के बूढ़े बैलों को दे दिया। जाए पुनः नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, व्यक्ति अपनी चीज को ऐसे ही देता है। किसी के घर आप जाएंगे फट्टी देना तो वो कैसी देगा? सबसे फट्टी वाली देगा आपको, नई वाली निकाल के नहीं देने वाला। और नरसिंह उसमें प्रसन्न, वो कहते चलो भगवान आपका भला करे, आप पर कृपा करे। साधु सारे प्रसन्न हो गए। वाह महाराज अब तो जरूर चलेंगे। बैलगाड़ी को तैयार किए। नरसिंह जी के साथ 16 साधु बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतने में आवाज आई, बाबा थोड़ा ठहरिए, मुझे बैठा लीजिए। आवाज आई, बाबा ने गाड़ी को रोका, कीर्तन बंद हो गया। क्या बात है भैया? बाबा मुझे भी अपने साथ में रख लीजिए, मैं भी आपके साथ में चलना चाहता हूं। नरसिंह जी बोले बाबा भैया बैठ जाओ, जगह बना लो। पता नहीं 16-17 लोग कैसे बैठे होंगे। गाड़ी पुनः चलने लगी। नरसिंह जी ने पूछा भैया आपको जल्दी तो नहीं जाना है? हमारी गाड़ी थोड़ी विलंब से चलती है, धीरे धीरे चलती है। नहीं नहीं महाराज आप बड़े आराम से गाड़ी को चलाइए। गाड़ी चलने लगी। अरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी हाँक, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी हाँक, भगत में हार गया, हार गया। महाराज गाड़ी तो आपने बड़ी अच्छी चलाई, लेकिन टूटी फूटी गाड़ी थी। बाबा ने पूछा करते क्या हो भैया? तो भगवान प्रेम से बोले हाथी मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। हाथी मेरी जाति भगत जी, कृष्ण मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। बाबा मैं जाति का लोहार हूँ, हाथी मेरी जाति है। ओह भैया टूटी फूटी मेरी गाड़ी है। बाबा चिंता मत करो, मुझे तो ऐसा जान पड़ता भैया भगवान ने ही तुम्हें यहाँ मेरी टूटी फूटी गाड़ी को ठीक करने के लिए पहुंचाया है। भगवान बोले बाबा
तेरी गाड़ी को मैं ही ठीक करूंगा। और भगवान ने मानो एक क्षण में ही पूरी बैलगाड़ी को ठीक कर दी। लगे सुधारने हाथ में हरी, हाथ में आरी थी गाड़ी, लगे सुधारने हरी, हाथ में आरी थी। भगवान ने गाड़ी से उतरे, सबको उतारा और आरी को लिया और धीरे धीरे जहां जहां से गड़बड़ थी पूरी बैलगाड़ी को ठीक कर दिया है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा मैंने मन में ठानी थी, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा मैंने मन में ठानी थी। और गाड़ी को ठीक कर दिया। और मानो कहाँ जा रहे हो? तो कहा बेटा भैया मैं तो बेटी के घर जा रहा हूं, पर क्या बताऊं, आपने मेरी टूटी गाड़ी को ठीक कर दी है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दे पाऊंगा आपको? नरसी बोले भजन सुना दूं? नरसी बोले भजन सुना दूं, बल्ले न मेरे दाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, भगत में हार गया। भगवान बोले हाँ हमारा, आपके पास तो धन नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे गाड़ी सुधराई के बदले में मुझे भजन सुना दीजिए। 16 साधु और नरसी जी सारे भगवान का भजन करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राग मालकोश में बाबा नरसी ने भजन सुना दिया। भगवान गदगद हो गए और कहने लगे महाराज अब मुझे कहीं जरूरी काम है तो मुझे चलना पड़ेगा। नरसी जी पहुंचे अपनी बेटी के घर। बेटी के घर में जैसे ही सूचना पहुंची बेटी दौड़ करके आई। सासू से जाकर कहा माताजी मेरे पिताजी आए हुए। आहा आ गया तेरा अंधा बाप, क्या लाया होगा साथ में? भिखारियों की तरह आ गया होगा खाली हाथ। अरे माताजी मेरे पिताजी, एक काम करिए आप तो कहां ठहराई है, जा गौशाला में उन्हें रुकवा दे। नरसिंह जी प्रसन्न हुए, चलो गौ माता के साथ में कम से कम गोपाल जी का भजन तो हो जाएगा। इतना बड़ा महल था लेकिन गौशाला में ठहराई। 16 साधु एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चल पड़े। नरसिंह जी गौशाला में पहुंचे और पहुंच करके वहां भगवान का भजन करने लगे। सास ने कही तेरा भिखारी बाप कुछ ला सकता है, यहाँ उत्सव है। माता जी आप चिट्ठी बना करके दे दीजिए, लिख 2 बोरा काजू, 2 बोरा बादाम, 2 बोरा अखरोट, सुंदर रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, लड्डू पेड़ा, बालूशाही और लिख 2 पत्थर। अब चिट्ठी ले जा करके गौशाला में दी। पिताजी मेरी माँ ने कहा है कृपा करके आप ये सामग्री ले आना। अच्छा बेटी रख दे। हवाई चिट्ठी उड़ गई। अब 16 साधु अंधे चिट्ठी को खोज रहे हैं। भगवान कम से कम चिट्ठी तो मिल जाती। भगवान को याद करते हैं, प्रभु वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम। हे वासुदेव आप तो निर्धन का भी कष्ट हरण कर लेते हैं, दूर कर देते हैं, क्या मेरे छोटे से कष्ट को दूर नहीं कर पाएंगे? भगवान को बुलाने लगे, भगवान नहीं आए। नरसिंह जी ने कहा वसुदेव जरा कष्टम कष्टात् निर्धन जीवनम पुत्र शोकम महाकष्टम कष्टात् कष्टतरं क्षुधा। प्रभु आपका भक्त कहता है मुझे बुढ़ापा कभी ना आए। जरा कहते हैं बुढ़ापा को, अथवा मेरे पास कभी धन की कमी ना आए।
मैं निर्धन ना हूं, सदैव ही मुझे भोजन का प्रबंध होता रहे। कष्टात कष्ट तरंग क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को, आप ऐसी कृपा बनाए रखें। बेटी ने आकर के देखा, पिताजी कब जाओगे बाजार सामान लाने के लिए? नरसिंह जी प्रेम से कहते, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा भैया है ना वो सारा सामान लेके आ जाएगा। बेटा तो कोई था नहीं, तो भगवान कृष्ण को बेटा मानते थे और बेटी से कहते थे तेरा भाई है कृष्ण, तेरा भाई है ना वो सब सामान ला देगा। अब बताए कैसे कि चिट्ठी तो उड़ गई और सारे अंधे ढूंढेगा कौन? घर पहुंची सास ने ताने मारना पुनः शुरू कर दिया, क्यों तेरे अंधे बाप से कुछ सामान लाते बना? अभी तक लाएगा कहां से? अखरोट का भाव ही सुनेगा तो किडनी निकाल के बेचेगा तो भी 2 बोरा अखरोट नहीं आने वाली। इतने महंगे महंगे पकवान वस्त्रों को तेरा बाप ला सकता है क्या? जरूरी नहीं है कि हमारे पास में धन नहीं है तो हमारा स्वाभिमान नहीं है। संसार की यही रीत है, जब व्यक्ति धन से निर्धन हो जाता है तो लोग उसे असभ्य भाषा में बात करने लगते हैं। पर चूंकि सास भी मां के तुल्य होती है, वह एक संस्कारवान बेटी थी, उसके ताने वह सुनती। प्रातः काल हुआ, बाजार खुली और दोपहर का समय था। बोरे बोरे भर करके नगर सेठ ने सारा सामान पहुंचा दिया। सुंदर पगड़ी धारण किए हुए, प्रभु पीतांबर धारण किए हुए और गाड़ी हाँकते हुए आ गए। माता जी जय सिया राम, जय सिया राम। ये सामान कहाँ रखना है? कौन सा सामान? 2 बोरा अखरोट। अरे इसके अंधे बाप ने 2 बोरा अखरोट बुलवा दिया, 2 बोरा काजू, 2 बोरा बादाम और साथ में 2 पत्थर, इसलिए कि इसी में तू सर फोड़ के मर जाना, इसलिए 2 पत्थर। बोलो जय सिया राम। भगवान कहते तो है मोहे नाते अनेक, मानिए सुनाइए, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। एक दिन नगर सेठ के यहाँ जब पुनः वहां से आए और कुछ नहीं था तो साधुओं ने कहा, महाराज आज भोजन नहीं बनेगा। बोले क्या? बोले कुछ है ही नहीं। तो बनेगा कहाँ से? नरसिंह जी बोले अभी मैं जाता हूँ लेके आता हूँ। और गए नगर सेठ के पास तो कहा पहले पुराना वाला दो खर्चा, उधार पैसा चुकाओ तो तुमको कुछ नया सामान दूंगा राशन का। तो कहा कुछ है तो नहीं। तो कहा एक काम करो, तुम्हारे कन्हैया को बुलाने के लिए जो तुम सबसे पवित्र राग का गायन करते हो वह राग मेरे पास में गिरवी रख दो। और नरसिंह जी ने माल को उस राग को गिरवी रख दिया। अब बोले सुनो वचन दो। दर दा दर रा, वचन दो जब तक मेरे पास से यह राग का पैसा ना चुकाया जाए तब तक तुम इसको गा नहीं सकते। अब नरसिंह जी बोले आफत बनी, जब तक गाऊंगा नहीं भगवान आएंगे नहीं। और कन्हैया को सबसे ज्यादा तो यही पसंद है, राम कथा सुंदर करतारी। ये माल को तो गाया ही नहीं, कैसा करें? 3 दिन हो गए। भगवान सोचे अब गाएंगे नरसिंह, अब गाएंगे। नरसिंह कैसे गाते? वचनबद्ध थे। भगवान ने नेत्र बंद किए, दिव्यम ददामि ते चक्षु, और दिव्य नेत्रों से जैसे देखा तो मालकोस राग तो सेठ जी के यहाँ गिरवी रखी हुई है। भगवान गए उसको पैसा दिए और राग से उसको मुक्त किए। आकर कहे और कुछ नहीं मिलता, मेरे सामान को भी अब गिरवी रखना शुरू कर दिए। अरे बोले कन्हैया चिल्लाते काहे को हो? कुछ नहीं था तो उसे रख दिया था।
सूरदास जी एक बार जगन्नाथ गए। जगन्नाथ जी ने पंडों से कहा कि सुनो, एक अंधा बाबा आ रहा है और वो जैसे ही आएगा तो उसे आने मत देना। और पंडों ने सूरदास जी को जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो रोक दिए। क्यों? बोले आप सूरदास? बोले हाँ। बोले वो जगन्नाथ जी ने कहा है कि आप मंदिर के भीतर नहीं आ सकते। हाँ हाँ। बोले हम साधुओं को तो बिल्कुल रोकेंगे ना, वो हम गोपी होते तो अंदर आ जाने देते, हम चोरी करने वाले होते तो अंदर आ जाने देते। और दो चार गालियां जब सूरदास जी ने लगाई, जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब आ जाने दो। पुनः पंडा दौड़ते हुए आए। बोले महाराज, प्रभु ने कह दिया, आपने खूब मधुर मधुर गालियां दे दी हैं, अब आ जाओ। अब भक्त भगवान से लड़ भी लेता है, स्वाभाविक बात है। तो है मोह नाते अनेक, राम जी पर दृढ़ अनुराग हो जाना। कल माता सती ने कहा था, जय हो, एक हवैया भागे जिनको अम्मा जी चाय नहीं पिलाती, बाकी आप सब लोग पुण्यवान हैं, सबको मिलती। बताओ। अच्छा, हम भी यहाँ बैठे बैठे देखते हैं, सब ठंड में मधुर मधुर चुस्कियां लेती माताओं का, तो क्या कहना। और एक हम है, कोई पानी को नहीं पूछ रहा है। जो भाई पाना वाले माल को उसको श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार मैं गलती कर बैठी हूँ, भ्रम हो गया था, मोह हो गया था, अज्ञानता बस। किंतु मैं आज जिज्ञासा बस आपसे प्रश्न कर रही हूँ, आप कृपा करके नाराज ना होइएगा। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं देवी, हम आप पर और वो भी नाराज होंगे? ऐसा नहीं होगा, आप कृपा करके बताएं। माता पार्वती कहीं, प्रभु क्या वे राम ब्रह्म है? और यदि वे राम ब्रह्म है तो फिर वे राजा के बेटे कैसे हुए? राजा के बेटे को ब्रह्म बन करके प्रकट क्यों होना पड़ा? उनका जन्म कैसे हुआ? जन्म होने के बाद में लालन पोषण कैसे हुआ? ताड़का आदि का वध कैसे हुआ? विवाह कैसे हुआ? उसके बाद में उनका राज तिलक होना था। एक रात्रि में ही ऐसा क्या हेर फेर बदल हुआ कि आपके प्यारे राम प्रभु को वनवास जाना पड़ा? सीता का हरण क्यों हुआ? रावण का मरण क्यों हुआ? और मेरे पूछने पर जो कुछ रह गया है वही भी आप मुझे पूर्णता समस्त संवादों का वर्णन करें। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? बाबा कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को कथा प्रसंगा
वही मुनि पुराण बुध देखा, वही मुनि पुराण विध देखा, अब मेरा रूप अलग है जोरी, अलग भगत प्रेम बस सगुन सोई, प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई। मां ने प्रश्न किया, प्रभु आप कृपा करके मुझे वह बताएं। भोलेनाथ कहते हैं, देवी निराकार और साकार में कुछ भेद नहीं है। क्या भेद है महाराज? बोले जल को जैसे ही आपने कटोरी में डाला उसने कटोरी का रूप धारण कर लिया, आपने उसे थाली में दिया, थाली का आकार ले लिया, और बड़े पारात पे लिया, उसी पानी ने उसी जल ने पारात का स्वरूप ले लिया। लेकिन उसी निराकार जल को जब आपने कटोरी में रखा और फ्रिज में रख दिया, 2 घंटे बाद जैसे ही आपने फ्रिज से बाहर निकाला तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। वही साकार बन गया। और कुछ देर रखे रहने दिए उस कटोरी को बाहर तो वह बर्फ क्या हो जाती है? पानी हो जाती है। जैसे का तैसा। इसी प्रकार अगु नहीं शगु नहीं, नहीं कछु भेदा। देवी वह अनेकों रूपों में, जिस प्रकार वायु चलती है निराकार स्वरूप में, इसी प्रकार परमात्मा की सत्ता भी सदैव ही निराकार रूप में परिवर्तित होती है। जब उन्हें सगुण रूप में अपनी लीला संवरण करना होता है तो वे अनेकों रूपों में आ जाते हैं। और उनके अनेकों रूपों का कारण मैं 2-4 कारण आपको बता देता हूँ। माता बड़ी प्रसन्न थी और भोलेनाथ उनसे अनेक प्रकार की चरित्रों का वर्णन करने लगे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री राम प्रभु प्रथम यदि कारण उनका हुआ तो उसका कारण था कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कुमार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ में गए। वहां जाकर के उन्होंने भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, इन्होंने रोक लिया। अभी आप भगवान से नहीं मिल सकते। सनकादियों ने कहा, हमें नहीं जानते। बोले महाराज आप कोई हो, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, भीतर प्रवेश वर्जित है, आपको नहीं जाने देंगे। महात्माओं को मना किया तो रुष्ट होकर के और सनकादियों ने श्राप दे दिया, मूर्खो हमें नहीं पहचानते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 3 जन्मों तक तुम्हें असुर जाति में पैदा होना होगा। चरण पकड़ लिए दोनों द्वारपालों ने, महाराज हमें क्षमा करें। भगवान ने जैसे ही श्राप की आवाज को सुना दौड़ करके स्वयं बाहर आए, सनकादियों को प्रणाम किया। महात्मा श्राप को पुनः ले लीजिए। कहा नहीं महाराज, श्राप को हम पुनः वाणी से एक बार यदि शब्द निकल जाए तो वह पुनः लौट करके नहीं आता है। तीर से निकला हुआ कमाल लौट करके नहीं आता है जिस प्रकार। और मैंने एक नहीं 3 बार इन्होंने मुझे मना किया, इसलिए मैंने इन्हें 3 जन्मों तक ही असुर जाति में उत्पन्न होना होगा, किंतु इनका उद्धार करने के लिए आप ही हर युग में इनका उद्धार करने के लिए जन्म लेंगे। भगवान ने प्रणाम किया और दोनों द्वारपालों का पतन हुआ। प्रथम सतयुग में वे ही
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान बाराह और हिरण्यकशिपु के लिए भक्त प्रहलाद ने खंबे से नरसिंह भगवान को प्रकट किया। वे ही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी को आना पड़ा। और द्वापर युग में वे ही शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिन्हें कन्हैया ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा मारा। पहला कारण भगवान कहते हैं देवी। दूसरा कारण यह है राम जी का, तुलसी मैया जो है उसने श्राप दिया हुआ था। तुलसी ने, हाँ, तुलसी का नाम है वृंदा। कथा को आप जितनी शांति से सुनेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। और फिर कहे तो आप कुछ चुटकुले सुनाए। वृंदा नाम तुलसी, पर पूर्व जन्म ये क्या थी? तुलसी से पूर्व यह वृंदा हुआ करती थी। और यह परम सती असुराधिप नारी, परम सती थी, लेकिन महाराज जलंधर की पत्नी हुआ करती थी। इसके पातिव्रत्य से जालंधर ने त्रैलोक की विजय प्राप्त कर लिया था। तीनों लोकों में इसकी ही सत्ता थी। देवता सारे घर से बेघर हो गए, भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु त्राही माम, हमारी रक्षा करिए। भगवान बोले क्या चाहते हो? कहा प्रभु जालंधर का वध नहीं हो पा रहा है, कारण उसकी पत्नी का सतीत्व। वह इतनी भक्तिवान थी कि उसका पति प्रतिदिन ही विजय होकर के आता था। इसलिए मैं कथा में कहता हूं जोर जोर से जय करना चाहिए। जो जय कहेगा उसकी विजय निश्चित ही होती है। रामचंद्र भगवान की जय हो। आपको प्रणाम। ऐसा तो नहीं कहीं YouTube पे चल रही है इसलिए आप लोग अपना वो दिखा रहे हैं। इस बात का डर तो नहीं बड़कोई वालों की देखो फिर वो होगी इधर। नहीं, हम तो कह देंगे उनको, ऐसे परम श्रोता कहाँ मिलते हैं। पतिव्रता। भगवान बोले क्या चाहते? बोले प्रभु जालंधर का वध होना चाहिए। भगवान बोले हो जाएगा, उसे कहो युद्ध के लिए तैयार रहे। देवताओं ने जाकर के जलंधर को कहा कल युद्ध होना था। जलंधर पुनः पत्नी के पास आया। पत्नी ने आरती उतारा, तिलक किया। महाराज जब तक आप युद्ध करेंगे मैं भजन में बैठ जाती हूँ, पूजन करती हूँ, भगवान का नाम जपूंगी, आपको आज भी पुनः विजय प्राप्त होगी। मेरे वचन को आप सत्य जानिए। जलंधर गया युद्ध करने के लिए समर भूमि में। कुछ देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके प्रकट हो गए। पूजन में बैठी हुई वृंदा उठी और आकर के जैसे ही हृदय से लगा, क्यों आ गए? अभी दूसरे लोग लड़ रहे थे, मैंने सोचा अभी क्या करूंगा जब तक घर से आ जाता हूँ। ओह, तुम्हारी याद आ गई थी, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ। अच्छा। और जैसी हृदय से लगाया, हृदय की धड़कन से मानो सांस की गति को पहचान लिया वृंदा ने अपने पतिव्रत से। कौन हो? देश में आओ, जल का मार्जन करके नहीं तो चीटा बना दूंगी, चीटी बना दूंगी। भगवान तुरंत जालंधर से अपने स्वरूप में आए। सशंख चक्रम शक्रीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला को धारण किए हुए। शर्म नहीं आती, जड़ के भांति होकर के स्वरूप बदल करके मेरा पातिव्रत भंग करने आए हुए थे, तो मैं श्राप देती हूं, पत्थर के हो जाओगे। भगवान बोले मैंने अपराध किया है, मैं इस अपराध को सिरोधार करता हूं। और वे ही भगवान शालिग्राम बने। लक्ष्मी इंद्रादि देवताओं को पता चला, दौड़ी दौड़ी आई और सती के चरणों में, वृंदा के चरणों में निवेदन करने लगी, देवी संसार के सारे कार्य रुक जाएंगे यदि भगवान जड़ बने रह गए तो।
अपना संकल्प दोहरा लो, पुनः वापस ले लो, पुनः जल का मार्जन करी, ठीक है, लेकिन इन्हें पाषाण प्रतिमा बनना पड़ेगा। भगवान जो के त्यों हो गए। लक्ष्मी मैया ने मुक्त तो करा ली नारायण को, भगवान कहते हैं ठीक है। और वृंदा ने अपने दाहिने घोटे को पुनः धरती पर जैसे ही दबाया, पूरे शरीर में योगाग्नि उत्पन्न हुई। उधर पति मरा, इधर पत्नी ने अपने शरीर में योगाग्नि के द्वारा और देह को जला लिया, राख की ढेरी हो गई। भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, उसी राख की ढेरी से एक तुलसी का वृक्ष उत्पन्न हुआ, तुलसी का बिलवा। और उसी तुलसी दल को भगवान ने कहा कि जो मुझ शालिग्राम पर जब तक तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा उसकी पूजन संपन्न नहीं होगी। शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते। सारे देवी देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है घर में ला करके, लेकिन शालिग्राम जो गंडकी नदी से उत्पन्न होते हैं वे सहज भाव से ही, स्वयं से ही प्रतिष्ठित होते हैं। उन्हें घर में लाए, पूजन करें। जिनका विवाह नहीं होता उन माताओं को, बहनों को शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी विवाह को इसलिए विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान ने कहा, देवी, तुमने मुझे पाषाण होने का श्राप दिया है, लेकिन मैं भी कहता हूं जब तक तुम्हारा वर्ण मेरे साथ में नहीं हो जाएगा उस भक्त की पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान नारायण के सभी कार्यों में विशेष करके तुलसी दल चढ़ाया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरा कारण यह हुआ। तीसरा कारण था, देवी, आपके गुरुजी, मेरे गुरुजी, हाँ, नारद बाबा ने श्राप दिया। ना ना, आज का अपराध रमापति की ना, जरूर आपके प्यारे प्रभु ने ही कोई अपराध किया होगा। मेरे गुरुजी जैसे तो गुरुजी नहीं है। आजा, मेरे गुरु, और देखिए, गुरु पर निष्ठा, अचल विश्वास। बाबा कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। और भगवान आज स्वयं विश्वास कहते हैं बरगद के वृक्ष को, और भगवान शंकर का नाम भी है श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। भगवान शंकर भी विश्वास के ही प्रतीक हैं। अपने गुरु जी पर अटल विश्वास किया माता पार्वती ने, और भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु, मेरे गुरुजी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं कर सकते, जरूर आपके राम जी ने ही कुछ गड़बड़ किए होंगे, कृपा करके मुझे कथा पूरी बताएं। एक चौपाई में ही पूरी कथा बता दिए। माता ने आग्रह किया। नारद बाबा ने क्यों श्राप दिया तब बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज गए बद्री का आश्रम में जाकर के तप करने लगे। अब सीट की परवाह किसको नहीं होती, हमारी गद्दी चली जाएगी, आपकी गद्दी आ जाएगी, इसी का तो झगड़ा है। इंद्र को लगा कि यदि नारद जी ने घोर तप कर लिया, सत्यते धार्यते तप रवि, तपस्या के द्वारा, धर्म के द्वारा यह रवि भी रोज उदित होता है। यह चंद्रमा अपने समय में पुनः उदित हो जाता है। ये धर्म ने ही धारण किया, वह सत्य की वजह से ही ईश्वर आते हैं। धर्म न दूसर सत्य समारा। इंद्र ने सोचा कि यदि नारद ने घोर तपस्या कर ली और भगवान ने आकर के वरदान दे दिया तो मेरी गद्दी ना चली जाए, इसलिए उसने कामदेव को पहुंचाया। कामदेव ने अपने 5 बाणों को छोड़ा, नारद जी पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं हुआ। अंत में कामदेव हार गया, पराजित हुआ और जाकर के नारद जी के चरणों में लौटपोट होने लगा। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, जब तक बाण छोड़ा तब तक नेत्र बंद थे, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया नेत्र खुल गए। क्यों?
बाबा पिछले 4 दिनों से आपके ऊपर लगातार मैं अपने 5 बाणों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। नारद जी बोले, ओहो, पिछले 4 दिनों से हमारे ऊपर काम क्षणिक भी नहीं व्यापा, बस नेत्र खुलते ही अहंकार आ गया। ठीक ठीक, जाओ, मैं भगवान शंकर के जैसा नहीं हूं, व्यर्थ में ही तीसरा नेत्र खोल करके और तुम्हें भस्म कर दूं। जाओ जाओ, मेरी तरफ से छुट्टी। भागा प्राण बचाते हुए कामदेव। और नारद जी अपने अहंकार की गठरी को सिर में रख करके पहुंचे। भोलेनाथ जय हो। भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है नारद, बड़े दिनों बाद, जानते नहीं हो बद्रीनाथ में जाकर तपस्या कर रहा था। ओहो, मैंने काम को जीत लिया। भगवान शंकर बोले, किसके घर गए थे? नहीं नहीं, पहले सीधे यहीं आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, भगवान नारायण के पास बिल्कुल मत जाना। नारद जी को लगा, बताओ, इतने दिन तपस्या करी, काम पर विजय प्राप्त करी, इनसे देखा नहीं जा रहा है, जलन हो रही है इनको। तभी कह रहे भगवान नारायण को मत बताना, पर लालसा तो थी, जिज्ञासा तो थी कि भगवान नारायण को जाकर के बताऊं। नारद जी दौड़े दौड़े पहुंचे वैकुंठ, प्रभु पाहि माम। क्या बात है, नारायण नारायण बीड़ा बजाते हुए नारद पहुंचे। नारद ने सारा हाल पहुंच बताया, प्रभु मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान ने सोचा कि अभी से ये हाल है, बच्चा छोटा है, दुकान से चोरी करके आ गया, उसी दिन उसे एक फटकार लगा दो, बड़ा होने पर वह आपसे फिर कहा नहीं मानेगा आपका। भगवान बोले, अभी 2 ही दिन हुए हैं, बीज अंकुरित हुआ है, पौधा और पेड़ नहीं बना है। इससे पूर्व कि यह अंकुरित बीज ही पेड़ और पौधा बने और विकराल रूप धारण करे, भगवान ने एक माया की नगरी रच दी। माया की नगरी भगवान को प्रणाम करके नारद चले, और चलते जैसे ही देखा तो मार्ग में एक सुंदर नगर दिखाई दिया। ओहो, कितना सुंदर है, अभी आ रहा था जब तो नहीं दिखा, बुढ़ापे की आंख है, पर कितना सुंदर सजा हुआ नगर है, चल करके देखना चाहिए। महाराज सील निधि के नगर पर पहुंचे, उनकी बेटी का स्वयंवर होना था। ओहो महाराज, बड़ी कृपा करें, आइए आइए। महाराज सील निधि ने आसन पर बैठाला, पादर्घ से पूजन किया महात्मा नारद जी का। बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, हस्त विशेषज्ञ हैं, माता पार्वती का हाथ देख करके आपने ही तो बताया था मेरी बेटी का आज स्वयंवर है, कृपा करके हाथों की रेखा में कौन सा वर है आप बताएं। नारद जी ने सील निधि राजा से कहा, महाराज कन्या को बुलाएं, और कन्या आई। विश्वमोहिनी हाथ पकड़ा, उसके सौंदर्य को देखा और कहने लगे, महाराज जो सीधी भविष्यवाणी करनी थी, नारद जी हाथ को देख करके मन बदल गया, उल्टी उल्टी भविष्यवाणी करने लगे। उसके भाग्य में था इसे अनामी, अजन्मा, रूपवान, बलशाली, प्रगतिवान वीर पुरुष प्राप्त होगा। नारद जी कह पड़े, राजन जिस कन्या से जिस वर का विवाह होगा, विवाह के बाद वह वीर हो जाएगा, नामवान हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा। उल्टी सीधी भविष्यवाणी करके वहां से चले। प्रणाम किया राजा सील निधि ने, बाहर निकले और मन में लालसा हुई, क्यों ना हो काश यह कन्या तो मैं ही वर्ण कर लेता, इतनी लक्ष्मी की तरह स्वरूपवान सौंदर्य इसका। भगवान के पास जाता हूं, प्यारे प्रभु से जैसे ही मैं कहूंगा और भगवान अपना अनुग्रह करेंगे। भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु मुझे आप अपना हरि रूप दे दीजिए। और जे ही विधिनाथ
होए हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। प्रभु और जिसमें मेरा हित हो सके आप ऐसा करिए। भगवान बोले अवश्य तुम्हारा मैं हित ही करना चाहता हूँ नारद। और भगवान ने अपना हरि रूप दे डाला और नारद जी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आए। दौड़े दौड़े स्वयंवर का समय शुरू हुआ। पीछे से भगवान शंकर के रुद्रगण आ गए दो। बाबा नारद एक तरफ जाकर के आसन पर बैठे, पीछे जो रुद्रगण खड़े हुए थे। वाह, ऐसा सुंदर हमने वीर पुरुष नहीं देखा। अवश्य राजकुमारी इसी वीर पुरुष को ही आकर के वरमाला डालेंगी। विश्वमोहिनी आई। विश्वमोहिनी ने आते बराबर इतना विकराल बंदर का स्वरूप धारण किया हुआ था, देखी भी नहीं। भगवान राजकुमार का स्वरूप धारण करके आए। विश्वमोहिनी ने आकर के राजकुमार को वर्ण कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद अति कुपित हुए। मुझे छोड़कर के दूसरे राजकुमार को वर्ण कर दिया, मेरे इस चेहरे को देखा तक नहीं। पीछे जो रुद्रगण खड़े हुए थे, अरे इसी चेहरे को देख करके तो नहीं वर्ण किया, सारी गलती इसी चेहरे की है। पहले अपने मुख को तो देख करके आओ। मूर्खो, महात्मा को पास उड़ाते हो, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों को श्राप दे दिया। उनका कहा माना गए सरोवर के पास, नदी के पास जाकर के जैसे जलाशय में अपना मुख देखा, अति कुपित हो गए। मैंने हरि रूप मांगा था, जरूर जाऊंगा बैकुंठ में जाकर के सुधारूंगा। आज तक किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, इसलिए मनमानी करते फिरते हैं। और अति लाल क्रोध, ओठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र लाल हो गए नारद जी के। भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के एक तरफ माता विश्वमोहिनी को और मां लक्ष्मी को दोनों के साथ पर चले आ रहे थे। जय हो नारद जी की। हो गया स्वयंवर आपका। नारद ने प्रणाम नहीं किया। आज मैं जानता था आज तक तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं, इसलिए मनमानी करते हो। बेचारे देवताओं ने जाकर के समुद्र मंथन किया, 14 प्रकार के रत्न निकाले। जब जहर निकला तो बेचारे भोलेनाथ को दे दिया। अब मणि निकली तो खुद ने रख लिया, लक्ष्मी निकली तो आपने रख लिया। बहुत बड़े कपटी हो आप। मेरे साथ आपने अच्छा नहीं किया है। आज तक आपने किसी ने आपको फटकार नहीं लगाया, इसलिए आप मनमानी करते हैं। और भगवान मौन होकर के शांत भाव से सुन रहे थे। आपने मेरी मन की कामना को तोड़ा है, खंडन किया है। मैं श्राप देता हूं आपको, एक नहीं तीन श्राप देता हूं। जिस राजकुमार को बनकर के आपने विश्वमोहिनी से स्वयंवर में वर्ण किया, आपको भी राजकुमार बनकर के आना पड़ेगा। आपने मुझे बानर का स्वरूप दिया है, ये बानर ही एक दिन आपका सहयोग करेंगे। और आपने मेरी इच्छा थी कि मैं विश्वमोहिनी को पत्नी बनाऊं, आपको भी एक दिन पत्नी का हरण और व्याकुल दारुण दुख सहन करना होगा। भगवान बोले एवं वस्तु। और भगवान ने नारद के दिए हुए तीनों श्राप को सिरोधार्य किया। और जैसे ही एक क्षण में चुटकी बजाई, नारद की ऊपर से काम रूपी जो माया बोल रही थी वह अलग हो गई, विलुप्त हो गई। और नारद जी प्रणाम करने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। भगवान बोले नारद, तुम्हारी क्षमता थोड़ी है कि तुम मुझे श्राप दे डालोगे। मम माया दुरत्यः, ये मेरी ही माया थी और ये मैं ही तुमसे कहलाना चाहता था। तब तो लीन मनुज अवतार। देवी, इस प्रकार से भगवान का यह तीसरा कारण हुआ।
अब जान गई आपके गुरुजी ने कहा अपराध रमापति की ना, इसलिए भगवान को 3 श्राप दिए आपके गुरुजी ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अनेक प्रकार के कारण बताए। राम जन्म से पूर्व जीवन में एक क्षण का सत्संग भी जीवन को बदल देता है। बच्चों को थोड़ा शांत करवाइए। बोलो भैया, कुछ पीछे खेल रहे हैं क्या? बैठो महेंद्र भाई, कुछ समय और उसके बाद तो फिर हम उत्सव कराने जा ही रहे हैं। जीवन में सताम प्रसंगा मुखमिष्ट वाणी, महाभारत के वन पर्व का श्लोक है। सताम प्रसंगा मुखमिष्ट वाणी, सुशीलता च सुजनेषु सख्यम, ते मानवा स्वर्ग स्थिता नाम। तुझ हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कलता, तुझ तारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कलता, पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, पालन अद्भुत करणी, मरम न जाने को, मरम न जाने को, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो, सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सो, जय अविनाशी सब घटे बासी, व्यापक परिमालंदा, जय अविनाशी सब घटे बासी, व्यापक परिमालंदा, अविगत गोत्री सरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जय लगी तेरा निसी बासर ध्यावही, गुण गर गावही, जय सच्चिदानंदा, जय सच्चिदानंदा, जय सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जानि सभया सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं ने जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए अवध में आ रहा हूँ। सारे देवता प्रसन्न होकर के और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाया, संग सहाय न दूजा, सो करहूं आघारी, चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। प्रभु आप हमारे प्रेम के बस ही आ रहे हैं, हम तो आपका नाम भी जपना नहीं जानते। हे सच्चिदानंद घन परमात्मा आपकी जय हो। और ऐसा सारे वेदों ने शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहो को नहीं जाना। प्रभु आपके इस मर्म को तो स्वयं सरस्वती और वेद भी नहीं जानते हैं।
फिर हम तो साधारण देवता हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का स्तवन किया और प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आज अवधपुरी में महाराज दशरथ जी और वे महाराज दशरथ, जिनकी 3 रानियां तो है ही हैं, इसके पूर्व अन्य भी रानियां थी। महाराज दशरथ की 355 रानियां हैं, जिनमें 3 पटरानियां विशेष करके माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन संतान नहीं, ये संतान नहीं थे महाराज दशरथ। लेकिन चौथापन आ गया और अभी तक संतान नहीं है। एक बेटी हुई थी जिसका विवाह कर दिया गया था। गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव बोले चिंता मत करो, और उन्होंने यज्ञ रचाया। यज्ञ करने के लिए स्वयं जमाई आए, अपने ही दामाद के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान अग्निदेव चरो लेकर के प्रकट हुए और पायस को 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग माता कौशल्या को और एक का आधा केकई और एक आधा सुमित्रा मैया को। बच्चों को बैठा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, अवधपुरी वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, भगति मति सारंग पानी, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित आहुति दीने, जगति अगन चारु करनी जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, जातिल ते हरि गर्भ ही आए, जातिल ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, सब राज ही रानी, शोभासीन तेज की खानी, शोभासीन की खानी, सोच सगला सुख दुख कछुक काल चली गयहु, जेहि प्रभु भगत सो अवसर भयहु, जेहि प्रभु भगत सो अवसर भयहु, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सख। आज बड़ा हर्ष पूरी अवधपुरी में। माता कौशल्या ने गर्भ धारण किया और मानो एक तेज ज्योति का पुंज दिखाई दिया।
माता ने जैसे ही देखा उस ज्योति पुंज में तो भगवान बड़े ही विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या ने जैसे ही दर्शन किया, भगवान इतने बड़े रूप में, उस विराट रूप को देख करके जैसे वेद कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विगुं सर्वात् स्मृत्वा यतिष्ठत् दशांगुलम। जो छोटा सा बामन हुआ करता था वो ना वह 14 भुवनाधिपति बन गया। भगवान का एक चरण कहां पहुंचा था, गंगा कहां से प्रकट हुई, कौन बताएगा। भगवान जब 52 अवतार रूप धारण किए राजा बलि की यज्ञ में, और यज्ञशाला से राजा बलि ने बटुक ब्राह्मण को देखा। 24 अवतारों में 52 अवतार, और उसके बाद में कृष्ण अवतार, और उसके बाद में फिर त्रेता में हुआ राम अवतार। गंगा कैसे उत्पन्न हुई सुनिए। मेहमान भी आ रहे हैं तो हमने कहा उनकी भी प्रतीक्षा कर लेते, तब तक आपको गंगा मैया का उद्गम भी बता देते हैं। बोल गंगे मैया की। और फिर भैया जिनको पास्ता नाश्ता मिलना हो उनके तो क्या कहने। भगवान राजा बलि की यज्ञ में पधारे, और जैसे ही आते देखा सुंदर से बालक को, राजा बलि ने यज्ञशाला से तुरंत बाहर आए। ऐसा मानो द्वितीय भास्कर, दूसरा सूर्य की तरह कोई तेजोमय चमक रहा है। इतना दिव्य तेज भगवान वामन का। भगवान के दिव्य तेज को देखकर व्यामोहित हो गए राजा बलि। और महाराज आए सन्निकट तो मौनी बाबा बन गए, मौन हो गए। राजा बलि बोले महाराज मेरे यज्ञ में प्रतिदिन लाइन लगती है, सैकड़ों ब्राह्मणों को मैं प्रतिदिन दान करता हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप कहेंगे वह मैं आपको दूंगा। भगवान मौनी बाबा बन करके खड़े हो गए। पर ब्राह्मण देवता मैंने आपका जैसा पटुक पौना ब्राह्मण नहीं देखा आज तक। मैं तो कहता हूं ब्राह्मण देवता आप यहां से बिल्कुल ना जाएं, आप मेरे ही नगर में निवास करें। मैं आपके लिए एक सुंदर महल बनवा देता हूं। आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो आपका विवाह भी करवा देता हूं। महाराज सुंदर सुंदर आपके बच्चे हो जाएंगे। अब जब गृहस्थ लीला पूरी ही राजा बलि महाराज वामन की सुनाने लगे तो वामन भगवान बोल पड़े, अच्छा राजा राजन हमारा विवाह करवा दोगे, संतान होगी? हाँ महाराज 10-50 होंगी, वो तो आपके ऊपर महाराज, आप कितनी करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी 10-50 संतानों में 2-10 मर गई तो रोएगा कौन? बोले महाराज बच्चे आपके तो रोएंगे भी, आप मैं काहे को रोऊंगा? वामन भगवान बोले फिर तो हम ऐसे ही ठीक है भाई, छतरी बढ़िया कमंडलू अपने राम, जहाँ रमता जोगी बहता पानी, विवाह के चक्कर में साधुओं को नहीं पड़ना चाहिए। राजा बलि की अति उत्कंठा, इस ब्राह्मण को अपने नगर में रोकूं तो कैसे रोकूं? इतने में दूर से गुरुजी ने देखा मेरा चेला इतनी देर से किससे वार्तालाप कर रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। उन्होंने यज्ञशाला से देखा कि राजन किसी से बात कर रहे हैं। जो नेत्र बंद करके देखा तो महाराज ये 52 नहीं, ये तो 53 है। राजा बलि को आवाज लगाई, राजन इधर आइए। भगवान बोले
राजा बलि देना ही चाहते हो? हाँ महाराज। संकल्प करोगे? बोले अवश्य। पदानि त्रीणि दत्वा, मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितनी? सिर्फ 3 पग भूमि। महाराज क्या मांग रहे हैं आप? ऐसा भी कुछ मांगा जाता है क्या? आप इतने छोटे बौने, आपके छोटे छोटे पैर, 3 पग भूमि होगी क्या? और गुरुजी सोचते कि चेला मानता क्यों नहीं है, आ जाता। पुनः आवाज लगाए। वामन भगवान बोले राजन संकल्प कर लीजिए। हाथ में दक्षिण हस्ते जलमादाया अक्षत पुंगी फल धारयित्वा, अपने दाहिने हाथ में अक्षत सुपारी एक सिक्का और जल लेकर के आप तैयार हो जावे। मैं मंत्र बोले देता हूँ। सामग्री रखने लगे। गुरुजी ने बहुत समझाया, राजा बलि नहीं माने। तो जल जिस पात्र से ले रहे थे उसकी टोटी में आकर के गुरुजी ने अपने एक नेत्र को लगा दिया। बार बार प्रयास करे राजा बलि, जल क्यों नहीं आ रहा है? भगवान बोले हम बताते हैं, कुछ फंस गया होगा। यज्ञशाला तो थी ही, कुसा पड़ी हुई थी। कुसा के तिनके को उठाए, केटली पर जो मारा तो गोविंदाय नमो नमः शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहते थे एकस्य विप्राः बहुधा वदन्ति, गुरु की नजर में सारे शिष्य एक समान होते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र तेजोमय प्रकाशवान होता है, इसी प्रकार गुरु की ऊर्जा होती है। आप अभेद बुद्धि से बात कर रहे हैं राजन, इसलिए मानो भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख नष्ट कर दी, फोड़ दी। व्यक्ति को कुबेद बुद्धि से नहीं रहना चाहिए। आज घर घर में कुबेद बुद्धि चल रही है। बहू को ले आए, बेटी समझ के नहीं रख पाते। इतना झगड़ा करेंगे, मोहल्ले वाले भी कहेंगे वाह क्या सास मिली है, इतनी गर्जना इतनी बरसना इनके मोहल्ले में होती। जय हो माताओं की। अपनी बेटी का फोन आ जाए, मम्मी आज ना सुबह डांट पड़ गई। रुक जा, मैं तेरी सास से बात कर, समधन से बात करती। अरे भाई, अपनी बेटी को कष्ट हुआ तो स्वयं को होने लगेगा, और दूसरी की बेटी। यदि हम अपनी बेटी को चाहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे बहू ना बेटी माने, तो पहला कर्तव्य हमारा भी है कि हमने जिसे बहू बना करके लाया हुआ है उसे हम भी तो बेटी बना करके रखें। फिर देखें आपको माता पिता की तरह वह सम्मान ना देवे, आपकी सेवा ना करे, तो आप कहें गलती हमारी। चौथापन आ गया, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, और फिर अरे गुरुजी को क्या बताएं आजकल की बहुओं का, तो क्या कहना, लिए दिए व्हाट्सएप, लिए दिए फेसबुक। अरे माताएं क्या कार्य रखा हुआ है? वो समय गया चूल्हा वाला, गैस का जमाना आ गया, इंडक्शन का जमाना आ गया, मशीनें आ गई हैं। अब तो बढ़िया आटा डालो रोटी निकल के आ जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कम से कम गृहस्थ लीला में ये 2 प्रमुख पात्र होते हैं, सास और बहू। और ये नदी के 2 पार्ट हैं, और इसके बीच में जो बहता है वो पुरुष बेटा, वो प्रवाहित होता है। क्यों विजय भैया? दो पार्टन के बीच में। अब बेचारा जाए तो किधर जाए, इधर जाए तो बहू, उधर जाए तो पत्नी। कल का आई जो है कहती ऐसा करोगे तो चली जाऊंगी, उसके बिना रह भी नहीं सकता। और जन्म देने वाली माँ, उसके तो क्या कहने। तो यहां जो बड़ा है उसे समझना पड़ेगा। बड़ा कौन है? बड़ी माँ है। आप उसे चाहे सासू माँ कहे, चाहे अपनी माँ समझ लें। आप यह क्यों सोचते हैं कि वह मेरा मायका है तो यह मेरा ससुराल है? अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है कि यह मेरा पीहर है, मेरा ससुराल है। लेकिन यहाँ भी जो माता पिता हैं, सास ससुर वे भी तो माता पिता बन सकते हैं। घर घर की यही कहानी है। आज बड़ी विडंबना है, और लोग यहां से ही प्रताड़ित होते हैं। एक माता जी का स्वभाव था, जो कुछ देती थी अपने हाथ से, एक दिन पड़ोसी के घर बैठने चली गई।
तो बहू ने सोची कि आज सास नहीं है और उनका स्वभाव है, घर में यति आता है, बात भी सही है, देना चाहिए, खाली हाथ कोई अपने धैर्य से बाहर ना जाए। तो उसने सास का कार्य पूरा किया। साधु ने लिया और वह चलने लगा। इतने में पड़ोसी के घर से सासू माँ आ रही थी। कहां से आ रहे हैं महाराज? अम्मा जी आपके घर से तो आ रहे। अरे मैंने तो दी नहीं, चलो। पुनः ले आई। रुको मैं ला कर देती हूँ। बहू ने कही कि माता जी आज आप नहीं थी, आपका कार्य मैंने पूरा कर दिया। ऐसे कैसे पूरा कर दिया? जो कार्य मेरे हाथ से होना चाहिए भाई। अच्छा माता जी ठीक है, एक पाई आप भी दे दो, 1 किलो अनाज आप भी दान कर दो, उसमें क्या रखा है, और घर भर के कर दे, कुंटलों से कर दो आप। होता क्या है इसमें? नहीं 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 नहीं, खबरदार। अब यह मानसिकता हमारी होगी तो क्या घर में सुख शांति बनी रहेगी? भगवान ने बुद्धि, विवेक, संस्कार, शिक्षा सब दिया हुआ है। अभी भी कुछ माताओं को ऐसे लगता है। अभी भी एक जगह गया हुआ था तो एक दिन कुछ लोग मिलने आए तो कहने लगी माता जी क्या बताएं, हमको तो लगता है हमारी बहू आज भी हमको महेरी दे रही है, हमारे बेटा को बढ़िया खीर दे देती है और खट्टी खट्टी। मैंने कहा माता जी मही तो, गाय तो बच्ची नहीं, दूध नहीं तो होता नहीं, मही मिलेगा कहां से आपको? ऐसी दशा है। तो क्या है, हम ही नेगेटिव, नकारात्मक सोचते हैं। विचार अच्छे होना चाहिए। पढ़े हम हैं, शिक्षा हमने। एक जगह कथा हुई, बोले गुरुजी हमें लग रहा था कि भागवत आप सुनाएंगे, उसके बाद से हम आप मेरी साथ मेरी बहू की बनने लगेगी, और अभी भी वैसे 36 का ही आंकड़ा चलता है। तो हमने कहा माता जी हमने भागवत सही सुनाए, 18,000 श्लोक। मैं तो कंजूसी वैसे भी नहीं करता हूँ, आप 4 दिन से देख, पूरा गांव और 2-10 गांव के लोग जो सुनते थे, अच्छी बैठक व्यवस्था बढ़िया थी, 2-3 हजार वहां भी जनसंख्या हो जाती थी। हमने कहा सब आनंदित हुए, पर आपका ये जो भरत मिलाप है ये ब्रह्मा जी करवा पाएंगे, मेरे में अब इतना सामर्थ्य नहीं बचा। आप किसी की मानने को तैयार नहीं है। अहंकारी व्यक्ति किसी की नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी मानता है। सांप जब फन को उठाता है उसके नेत्र बंद हो जाते, वो अहंकार का प्रतीक माना गया सर्प को। तो ध्यान रखें, जीवन बहुत सूक्ष्म है, हम उसमें प्रेम की वर्षा कितनी कर सकते हैं। और बड़ों का दायित्व ये प्रथम होता है। जिस तरह अपनी बेटी के लिए जिज्ञासा और कष्ट उठाते हुए, इसी प्रकार अपनी बहू को भी अच्छा बना के रखो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने आपको 3 पग भूमि दिया, भगवान ने एक क्षण में ही भू भुआ स्वा जना महातप, एक पग में ही 7 ऊपर के और 7 नीचे के 14 लोगों को नाप लिया। जैसे ही सत्यलोक पर, ब्रह्मलोक पर भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में चरण को धोया और उसी जल को रख लिया। वही गंगा जीवनी जग पावनी गंगा। भगीरथ ने जब तप किया अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, तो मां गंगा ने कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा? पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी, मनुष्य रहेंगे कहाँ? भगवान शंकर ने कहा मेरी जटाओं में आकर के समाहित हो जाओ। वे ही गंगा भगवान भोलेनाथ ने अपने सिरों पर धार्य किया। भगीरथ ने कहा महाराज मुझे आगे भी ले जाना है, आपने तो कैद कर लिया। एक केस का मार्ग दिया, गंगा मैया चल पड़ी गौमुख से लेकर गंगा सागर तक। और भगवान शंकर आज माता पार्वती को यह जग पावनी गंगा बड़गुई में श्रवण करा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता ने जैसे ही देखा तेजोमय यह दिव्य प्रकाश भगवान 4 भुजा लेकर के धारा,
सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थले कौस्तुभश्रियं नमामि रामं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान राम चतुर्भुज रूप में आए। माता बोली, इस तरह से कोई आता है क्या? माता पुनि बोली, सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना रोदन काला वही बालक सोन भूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए चारों भुजाओं सहित। माता बोली, इस प्रकार से कोई बच्चा